राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अनलॉक 3 की गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह में 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। इन लोगों में ही हलवाई और बैंड वालों को शामिल किया गया है। सरकार द्वारा जारी की गई इस गाइडलाइन के विरोध में अजमेर टेंट डीलर्स एसोसिएशन के साथ ही केटरिंग एसोसिएशन, साउंड एसोसिएशन सहित शादी विभाग के कार्यक्रमों से जुड़े कई अन्य लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इसके बारे में जानकारी देते हुए विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा शादी समारोह में सिर्फ 25 लोगों को शामिल होने की छूट दी गई है और इन्हीं 25 लोगों में बैंड वालों और हलवाई आदि को भी शामिल किया गया है। उनकी मांग है कि शादी समारोह में कम से कम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि पिछले लॉकडाउन से लेकर इस लॉकडाउन तक इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। कई लोग बैंक की किश्तें चुकाने में भी असमर्थ हैं। उनकी मांग है कि सरकार इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों पर भी ध्यान दे, ताकि इनसे जुड़े छोटे मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके, क्योंकि यदि सरकार द्वारा शादी विवाह के कार्यक्रमों में रियायत को नहीं बढ़ाया जाता है तो इसका सीधा सीधा असर छोटे मजदूरों पर पड़ेगा, जिनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द इस संबंध में नई गाइडलाइंस जारी करे, क्योंकि शादी विवाह का सीजन 15 जुलाई के बाद बंद हो जाएगा और उसके बाद इन लोगों के लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस किसी काम की नहीं रहेगी। मैं अजमेर केटरिंग एसोसिएशन में महासचिव हूँ और हम ये आज कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन लेकर आए हैं। हम पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। सरकार को मैंने देखा कि बिल्कुल ही सुनवाई नहीं कर रही है। एक अगर ठेला लगाने वाला भी आदमी है तो 150-200 लोगों को चीलड़ा डोसा बना के खिला रहा है, और एक मंदिर है जिसमें हज़ारों लोग आ रहे जा रहे हैं तो कोरोना नहीं फैल रहा। लेकिन एक हमारी शादी ब्याह में जितने हमारे पास स्पेस है, डीजे है, लाइट है, टेंट है, इतने सारे पूरे शहर में खुशियों में और गम में शामिल होते हैं। हमारे पास इतनी जगह होने के बाद में भी हमारे को 25 आदमी को परमिशन दी जा रही है, 40 आदमी को परमिशन दी जा रही है, तो ये हमारे साथ बहुत ही बड़ा नाइंसाफ़ी है। और हमारा वैसे ही सीज़न 1.5-2 साल से हमारा बर्बाद हो गया है और हम बहुत परेशान हैं। इस स्थिति में बहुत हालत ख़राब है कि कर्जा ले लेके लोगों ने धंधा पानी किया था और धंधा कर्जे में डूबे पड़े हैं सारे लोग। अब कब तक कर्जा लेंगे? कोई आदमी कब तक कर्जा देगा हमारे को? हम ये चाहते हैं कि 200 से 300 आदमी की परमिशन मिल जाए, ताकि हमारे सबको रोज़गार मिल जाए। एक तो नहीं, हमारे लाखों लोग हैं, मजदूर भाई है जिनको रोज़गार मिलेगा। और शादी का मैं समझता हूँ पूरे शादी से ही पूरे अजमेर का, पूरे देश का जो विकास होता है वो शादी के आधार पर चलता है, क्योंकि टेंट, लाइट, डीजे, लाइट, फर्नीचर और अपने कारपेंटर, टीवी, फ्रिज, कूलर सारे सब शादियों में बिकते हैं, शादियाँ सब उससे चलता है। तो मेरा उद्देश्य ये क्या था कि मैं चाहता हूँ कि सरकार हमारी सुने, क्योंकि अभी मंदिरों में 3-3 हज़ार लोग आ रहे हैं। अरे यार 3-3 हज़ार लोग आ रहे हैं जब कोरोना नहीं फैल रहा, और हमारे कैटरिंग में सिर्फ अगर 200 आदमी खाना खाना आते कोरोना फैल रहा है। ये हमारे साथ बहुत बड़ी दोगलापंती कर रही है सरकार हमारे साथ। तो हम इसके खिलाफ वो करेंगे। तो हम सरकार से कह रहे हैं कि हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारा दुख समझे। 1.5-2 साल से हम बैठे हुए हैं घर पे, क्या करें हम? बहुत हालत ख़राब है। कब तक कर्जा ले लेके खाएंगे? ये हमारी तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। तकलीफ तो दर्द तो बहुत है, मगर ये दर्द तो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, दूसरा नहीं समझ सकता। सरकार तो कहेंगे कि हमारा दुख दर्द समझे, और यही मैं कहना चाहता हूँ। मेरा नाम अशोक बुंदेल, अपने अजमेर केटरिंग एसोसिएशन महासचिव। यहाँ पे अजमेर कलेक्टर ऑफिस आए हैं सभी टेंट यूनियन के अधिकारियों के साथ। जिस तरह महामारी ने सारे व्यापार को ख़राब किया है, इसी प्रकार हमारे ही व्यापार को भी नुकसान पहुँचा है। और परिवार में जब 40 परिवार के सदस्य जुड़े हैं उसमें, तो कैटरिंग वाले और टेंट वालों को भी जोड़ दिया। तो सरकार से निवेदन है ये जो परिवार की संख्या को बढ़ाया जाए, और साथ में ये जब संख्या बढ़ेगी तो हमारा भी व्यापार अपना बढ़ेगा, क्योंकि एक टेंट के व्यापार से, एक कैटरिंग के व्यापार से अनेक व्यापार जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें कपड़ा, बर्तन और बहुत सारे व्यापार है। हमारे यहाँ पे मजदूर जो काम करते हैं उनकी दिहाड़ी, हमको तो 500 रुपये उनको दिहाड़ी पे देना ही पड़ता है। इससे अनेक परिवार जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ही है, हमारे साथ अनेक गरीब परिवार के जुड़े हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं, पर हमारे यहाँ पे दिहाड़ी पे आते हैं। इसलिए सरकार को इस जो इंडस्ट्री है, वेडिंग इंडस्ट्री को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और एक हमारे साथ सहयोग की भूमिका में आकर हमें एक परमिशन देनी चाहिए। ऐसे में किस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? मुसीबतों का सामना कि बैंक की EMI है, प्लस जो हमारे परमानेंट जो वर्कर रखे हमने, उनका जो घर का राशन है, क्योंकि वो इतने समर्थ नहीं है, उनके राशन भी हमको डलाने पड़ते हैं और बहुत सारी व्यवस्था हमको ही करनी पड़ती है। तो हमारे पे जितना जोर आता है महामारी का, उतना ही नीचे परिवारों पे जाता है। आज हम तो इस स्थिति को हमने कोरोना की लहरें देख ली है, पर आगे अब हम और नहीं देख पाएंगे। इसलिए सरकार से निवेदन है, जैसे गुजरात, दिल्ली खुला है, वैसे ही राजस्थान में भी अपना सहयोग प्रदान करें। तुषार धावा, श्री कृष्णा टेंट हाउस, मोती विहार। आज ये अजमेर टेंट डीलर्स, डीजे साउंड, हलवाई, केटरिंग,
जनरेटर, लाइट, जितने भी शादी से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी के द्वारा संयुक्त ज्ञापन जिलाधीश महोदय को दिया जा रहा है मुख्यमंत्री के नाम पर। कोरोना महामारी के दौरान इन्होंने पिछले 2 साल से हर तरीके का कार्यक्रम बंद करा रखा है। सभी लोग 2 साल से परेशान हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर के। अभी जो मुख्यमंत्री महोदय ने बिना सोचे समझे जो गाइडलाइन निकाली है उसमें इन्होंने लिखा है कि 25 आदमी और 10 बैंड। मैं उनसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपने बारात पे रोक लगा रखी है, निकासी पे भी आपने रोक लगा रखी है, तो फिर वो 10 बैंड वाले वहाँ खड़े होकर के करेंगे क्या? खाना बनाएंगे या खाना बांटेंगे? बिना सोचे समझे आप गाइडलाइन निकालते हैं। हम लोगों के गोडाउन हैं, गोडाउन का किराया निकलना मुश्किल हो चुका है। 2 साल हो गए, पिछले 4 महीने से तो काम धंधा बिल्कुल ही बंद पड़ा है। इसके चक्कर में ना हमारे गोडाउन का किराया निकलता है, ना हमारे जो लोन चल रहे हैं ना उनकी किस्तें निकल पा रही है हम लोगों की। दूसरा, सबका अपना अपना घर है। आज की तारीख में घर में भरण पोषण करना भी मुश्किल हो गया है। बेचारे सब कोई ना कोई दूसरा काम ढूंढने पे मजबूर हो चुके हैं। तो अभी जो इन्होंने गाइडलाइन निकाली है इसमें थोड़ा संशोधन किया जाए। इस गाइडलाइन में अब 200 आदमियों की परमिशन दी जाए और जितने भी वेडिंग इवेंट से जुड़े हुए लोग हैं सबको काम करने की परमिशन दी जाए। इसी बात को लेकर के आज यहाँ पे अजमेर साउंड, टेंट डीलर्स, लाइट, केटरिंग, हलवाई सभी की ओर से संयुक्त ज्ञापन दिया जा रहा है। अगर नहीं दी जाती अनुमति तो आगे क्या रहेगा? उसके बाद में अगर जैसे कि अभी 15 तारीख तक ही हम लोगों का 15 जुलाई तक ही है, 15 जुलाई के बाद अगर यदि ये लोग परमिशन नहीं देते हैं तो उसके बाद जैसा भी महासंघ जो भी है मिलकर के बना है इनके सबके बीच में चर्चा करके फिर उसके बाद तय किया जाएगा कि आगे क्या रणनीति की जाए। वरणदीप सिंह, प्रवक्ता। सर, हमारी ये समस्या है कि अभी पिछले लॉकडाउन से लेके आज दूसरा लॉकडाउन हो गया है। इसमें वेडिंग इंडस्ट्री, जो शादी संबंधी काम करने वाले जितने लोग हैं वो सारा कार्यक्रम ठप पड़ा है हमारा। और वर्तमान में जो लॉकडाउन में सरकार ने गाइडलाइन दी है, गाइडलाइन 2 जो अनलॉक 2 किया है, उसमें लगभग सारे व्यापार खोल दिए हैं, लगभग सारे बाज़ार खुल गए हैं, धार्मिक स्थल खुल गए हैं, परंतु शादी संबंधी काम करने वाला जो भी व्यापार है वो सारा बंद है। वो सरकारी नीति का शिकार हो गया है। अब हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार हो सकता है कि शादी संबंधी जो इंडस्ट्री इसके पीछे पड़ी है। हम साफ साफ कहना चाह रहे हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि अनलॉक 3 में शीघ्र ही हमारे को छूट देवे। अभी जो 25 आदमी और प्लस 15 आदमी की जो छूट दी है उससे हमारा व्यापार नहीं चल पा रहा है। ये छूट केवल होटल इंडस्ट्री के लिए हो गई है। बाकी टेंट, लाइट, हलवाई, ऑर्केस्ट्रा, बैंड और जितने भी साउंड और जितने भी लोग हमारे जो शादी संबंधी काम करने वाले हैं वो सब बेरोजगार बैठे हैं। जब तक इंडस्ट्री में 200 आदमी की छूट नहीं मिलेगी तब तक हमारा व्यापार नहीं चलेगा। आज किससे मिलने हैं? आज हम इसी के लिए, हम सारे जो ट्रेड के व्यापारी हैं, एक महासंघ के रूप में एक जिलाधीश महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें हमारी मांग हम रख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि हमारा सीज़न अब केवल 15 जुलाई तक रहा है। जो भी आपको फैसला लेना है वो 1-2 दिन में ले लेवें, नहीं तो उसके बाद में हमारी सारी बुकिंगें कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद में आपका कोई भी फैसला, छूट हमारे लिए किसी काम की नहीं रहेगी। आपका नाम? सर्वेश्वर तिवारी, कार्यालय सचिव, अजमेर टेंट डीलर समिति।